हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 8 का प्रश्नावली 11.3 जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 6। वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि दायां साइड फिगर दिया है, आपकी किताब में फिगर दिया है, तो पूछ रहा है कि बताना है कि किस प्रकार एक समान है और किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, और फिर दे रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और इन दोनों में से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो पहले देखते हैं कि एक समान किसे। तो समानता एक जैसे एक इसमें एक समान है इससे कि दोनों में हाइट जो है 7 सेमी है। तो आप ये भी हो सकता है कि दोनों में समानता एक दूसरे की हाइट 7 सेमी है। और उसके बाद इसमें एक समानता ये भी है कि इसका भी जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे भी खुला है, और इसमें भी क्या है, ऊपरी और नीचे भाग की खुला है, यानी कि सिर्फ बाहरी बाहरी कवर किया गया है, यानी कि बाहर बाहर ही बना है। जैसे कोई डब्बा है, जैसे आप लोग टंकी देख रहे हैं, तो टंकी का क्या है कि ऊपर का कवर ना हो और नीचे का जो पेनी बोला जाता है वो ना हो, केवल गोल का हो। ठीक है, वही सेम चीज इसमें ऊपर का भाग खुला है, नीचे भी खुला है, और इसमें जो घनाभाकार डब्बा दिया है इसमें भी ऊपर का भाग खुला है और नीचे का भाग खुला है। तो इस तरह से एक समान हो गया। और दिया है कि किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो भिन्न इस तरह से है कि ये जो है पहले फिगर तो बेलनाकार है और दूसरा जो है घनाभाकार है, तो एक दूसरे से क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले अगर हम निकालें इसका बेलन का, तो देखिए व्यास दे रखा है 7 सेमी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको 7 सेमी दे रखा है। तो लिखेंगे दिया है व्यास बराबर 7 सेमी। उसके बाद त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 7/2। उसके बाद लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि आपका दे रखा है 7 सेमी। ठीक है, तो लिख देंगे बेलनाकार की ऊंचाई 7 सेमी। और लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRh। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 2πRh। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता, जैसे यहीं पे दे देता बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता, तब आपका फार्मूला हो जाता 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। लेकिन हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा है, बल्कि यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ बागल बगल का पूछा है, ऊपर और नीचे का हमसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए अब इस पे हल करते हैं, वैल्यू रख के हल करेंगे। तो लिख देंगे 2 गुणे 22/7 पाई का मान होता है आर आपका दे रखा है 7/2, 7/2, और एच आपका दे रखा है हाइट 7 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर आपका बच गया 22 गुणे आपका हो गया 7। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 का 4 हासिल आया 1, 7 दूना 14 और 1 15। सेमी था तो सेमी लिख देंगे, सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा था तो सेमी सेमी का गुणा हो जाएगा तो सेमी स्क्वायर, यानी कि बेलनाकार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा 154 सेमी स्क्वायर। अब लिखेंगे घनाभाकार के लिए। ठीक है, तो यहां लिख देंगे घनाभाकार। ठीक है, तो घनाभाकार डिब्बे का ऊंचाई, इसमें भी ऊंचाई क्या है कि 7 सेमी ही है। अब लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला हो जाता है 4l स्क्वायर। ठीक है, 4l स्क्वायर। जैसे इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, तो वहां पे सभी फलक का पूछा था, सभी सतह का पूछा था, तो हमने 6l स्क्वायर लिखा था। लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे का 2 भाग खुला है, यानी कि उसमें 2 भाग नहीं लगा, चादर नहीं लगाया, यानी कि उसमें, तो वही हमें यहाँ पे 2 घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4l स्क्वायर। इसके पिछले में 6l स्क्वायर था, जबकि यहाँ पे 4l स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे 4 गुणे l। तो l आपका देखिए इसमें सबसे देखा 7 सेमी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है 7 सेमी है।
तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। तो 4 गुणे 7 सत्ते 49। अब गुणा कर देंगे इसका, तो 9 चौको 36 का 6 हासिल आया 3, 4 चौको 16 3 19, यानी कि 196 सेमी स्क्वायर आपका घना भागा डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमसे पूछा था किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि घन वाले जो आकृति दे रखा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब वांछित धातु की चादर मतलब कितना उसमें चादर लग रही है। जैसे कोई टैंक बनाया गया बेलना का, जैसे मान चलिए एक कोई टैंक है और इसे बनाया गया है, ठीक है, जिसमें त्रिज्या दे रखा है 7 मीटर और ऊंचाई दे रखा है, हाइट जो है इसकी 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि बताइए इसे बनाने में हमें कितना चादर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेंगे। दिया है, देखिए कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले क्या करते हैं, लिखते हैं दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी क्या क्या चीजें दे रखा है, जो जो चीजें दिया रहता है उसको नोट करते हैं। तो लिखेंगे दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या r। त्रिज्या क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए त्रिज्या 7 मीटर त्रिज्या, तो लिख दिए 7 मीटर। फिर देखेंगे बेलनाकार टैंक की ऊंचाई h बराबर 3 मीटर, हाइट जो है बेलन की उसका 3 मीटर दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है, और देखिए फिर दिया क्वेश्चन में दिया भी है कि ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार, बंद यानी कि ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, यानी कि ऊपर जैसे इसे इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था तो उसमें ऊपर और नीचे खुला हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों बंद है। ठीक है, तो दे रखा है, तो लिखेंगे बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ गई, इसके पिछले में क्या था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात था, तो हम लोग लिखे थे 2 पाई RH इसके पिछले में। लेकिन यहां क्या दे दिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, लिखेंगे 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है, चलिए उसको हल करते हैं। तो 2 पाई की जगह पे आपका हो जाएगा 22/7, R आपका दे रखा है 7, त्रिज्या जो है 7 दे रखा है, फिर हाइट आपका दे रखा है 3 और आपका R जो है 7। तो देखिए तो हल करेंगे, तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 7 3 10। ठीक है, और यहीं पे हम देखेंगे कि 7 से 7 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपका हो जाएगा गुणा कर देंगे, तो 22 का 2 में करेंगे तो 22 गुना 44 गुणे 10। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 440 मीटर दिया है सब में, तो मीटर दिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि उससे उस चादर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस बेलनाकार टैंक को बनाने की आवश्यकता है और बना रहे हैं तो हमें 440 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।